आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। ये टॉपिक है समन। समन अंडर सेक्शन 131 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब दोस्तों, समन क्या होता है? कई बार हमारे पास एक नोटिस आ जाता है जो हमारे लिए नहीं होता है, किसी और का असेसमेंट हो रहा होता है और उसमें कहीं इंडिकेशन आता है कि उसने हमें या तो कुछ पेमेंट किया है या हमने उससे कुछ पेमेंट किया है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने तरीके से वेरीफाई करना चाहता है, या कोई ऐसा ट्रैक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना चाहता है जिससे कोई भी अनअकाउंटेड अगर ट्रांजैक्शन है तो वो उसकी रूट कॉज तक जा सके। तो बेशक वो नोटिस हमारे लिए नहीं होता है स्पेसिफिकली, बट उसका कंप्लायंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कंप्लायंस करना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको इनकम टैक्स की सारी प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट करना कंपलसरी है। तो दोस्तों, समन्स में जब भी आप कोई भी समन आपके पास आया है तो आपको उसे लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि समन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत पावर्स देता है, जिससे वो किसी को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने प्रोड्यूस करने का कंपल्जन लगा सकते हैं। वो आपको पर्सनल भी अटेंडेंस के लिए फोर्स कर सकते हैं, और अगर आप पर्सनली अपीयर नहीं होंगे तो वो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। इसीलिए जब भी कभी पर्सनल हियरिंग का स्पेसिफिकली आपके पास नोटिस आए तो आपको उसमें खुद ही जाना होगा। आप किसी भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई आपका कंपनी सेक्रेटरी, आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा अगर आपको उन्होंने पर्सनल अटेंडेंस का नोटिस भेजा है अंडर सेक्शन 131। अभी नोटिस कैसा होता है, पहले मैं आपको नोटिस बता दूं। ये देखिए, ये है नोटिस। दोस्तों, एक चीज और, अगर 131 का जब भी आपके पास समन आया है तो आपको ये देखना है कि ये किसके रिगार्ड्स में आया है। जैसे ये जो मैं आपको स्क्रीन पे 131 का समन बता रही हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन विंग अगर आपको कोई भी समन भेजती है तो जरूरी नहीं है कि किसी और पार्टी की वजह से आपके पास ये नोटिस आया है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है, इन्वेस्टिगेशन विंग से नोटिस आने के बाद आपको इसका कंप्लायंस करना फिर कंपलसरी हो जाएगा। फिर इसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि किसी और का असेसमेंट है और उसमें आपको कोऑपरेट करना है। अब ये आप समझिए, आपके ही स्पेसिफिक केस में इंक्वायरी है जिसमें आपको कोऑपरेट करना है। तो दोस्तों, जब भी आपके पास कभी भी अगर ऐसा कोई समन आता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इनकम टैक्स से अगर आप घबराएंगे तो आप उसका कंप्लायंस सही से नहीं कर पाएंगे। नोटिस में आपको सबसे पहले ये देखना है कि नोटिस में लिखा क्या है। तो मैं आपके लिए नोटिस पढ़ लेती हूँ। ये देखिए, बहुत सिंपल है ये नोटिस। समन्स टू असेसी विटनेस अंडर सेक्शन 131। हर नोटिस अलग होता है। सेक्शन 131 का नोटिस स्पेसिफिक चीजों के लिए आता है, तो आपको नोटिस बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या उन्होंने आपसे पूछा है वो आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए, इसमें उन्होंने लिखा है, वेयर इज योर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब आप देखिए, इसमें उन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया कि आपका अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, तो आपको पर्सनली वहां जाना होगा। टू अटेंड माई ऑफिस, जो टाइम और डेट उन्होंने दिया हुआ है वो आप नोट कर लीजिएगा, और आपको ये इंश्योर करना है कि आप कोशिश कीजिए आप उसी समय पे पहुंच जाए, उसी वक्त पे पहुंच जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कभी भी आप ऐसा कोई भी चीज नहीं रखिएगा जिससे ये पता चले कि आप डिपार्टमेंट को टहला रहे हो, या आप उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे हो, या आप उन्हें लेट देना चाह रहे हो, या आपको समय चाहिए कि आप कुछ और XYZ चीज करो। तो ऐसा इंप्रेशन नहीं दीजिए। जितना क्लियर और जितने सरलता से आप डिपार्टमेंट की इंक्वायरीज में कोऑपरेट करेंगे, आप उतने ही इजीली इससे पूरे बाहर आ जाएंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। ये जो मैं कह रही हूँ, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। आप जितना लंबा चीज को खींचोगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड डिपार्टमेंट होता जाएगा, और उतने ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें वो सामने लेकर आता रहेगा। इसलिए बहुत इजीली ल्यूसिडली कोऑपरेट कीजिए।
तो आगे पढ़ते हैं, देयर टू गिव एविडेंस एंड और टू प्रोड्यूस पर्सनली द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड बिलो and not depart until you receive my permission to do so without prejudice to the provisions of any other law for the time being it was. If you are intentionally omit to so attend and give evidence or produce the books of account or documents, a fine up to rupees 10,000 may be imposed upon under section 272A, capital A 1C of the Income Tax Act 1961. तो ये देखिए नोटिस कितना क्लियर है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है और उनको उसे अपने पास तब तक रखना है जब तक हम आपको परमिशन ना दें उससे अलग होने की। और अगर आपने ऐसा कोई भी इंटेंशनल या विलफुल एक्टिविटी किया जिसकी वजह से ये पता चले कि आप ये एविडेंसेस देना नहीं चाहते हैं या कुछ XYZ प्लान कर रहे हैं, कुछ फिशी प्लान कर रहे हैं, तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है अप टू रुपीज 10,000। एंड एक फाइन लगने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और वेरियस पावर्स आ जाएंगी सो दैट वो आपको प्रोसिक्यूशन तक लेके जा सके। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ हर डिपार्टमेंट की हर इंक्वायरी में बहुत अच्छे से कोऑपरेट कीजिए एंड अपनी उनकी जो क्वेरीज है उनका अपने बेस्ट तरीके से आप आंसर कीजिए। अब दोस्तों इसका रिप्लाई करने का भी प्रोसेस है, आप इसको बहुत अच्छे से अभी हमने पढ़ लिया है, इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स और जो एनेक्जर लगा हुआ है इसके साथ उस एनेक्जर में डिटेल्स मांगी है, वो डिटेल्स हम इनको सबमिट करेंगे। अब ये रिप्लाई कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही है इसका रिप्लाई बनाना। तो रिप्लाई कैसे बनाना मैं आपको पूरा बताऊंगी। आपको अगर उसका ड्राफ्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा अपने डिटेल्स के साथ, मैं आपको मेल कर दूंगी सो दैट आपको वो रेडीली मिल जाए, तो आप ऐसे किसी भी नोटिस का बहुत इजीली आराम से जवाब दे सकते हैं। एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर है भी आपके पास तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है सो दैट आप बहुत इजीली इसको समझ जाए, इस टॉपिक को, इसकी इंट्रिकेसी समझ जाए कि हमें इसमें कब कहाँ पे क्या चीज का ध्यान रखना है अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करते समय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया है तो इसमें आपको 10,000 रुपीज का पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 272 कैपिटल A के सेक्शन में लगा सकता है। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 131 को इन्वोक कर सकता है अगर किसी और की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। बट व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टिगेशन विंग, कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगर ना हो तभी ये उस पर लगाया जा सकता है। तो ये सेक्शन वो कभी भी इन्वोक कर सकते हैं। इसीलिए आपको सर्च इंक्वायरी या अदर इंक्वायरी होगी तो उनके पास ये सेक्शन 131 एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने जैसी हैं, पॉइंट्स टू रिमेम्बर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जिसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर कंप्लायंस हमेशा किसी भी सेक्शन में जरूरी होता है। इट इज नॉट जस्ट सेक्शन 131, हर किसी सेक्शन में प्रॉपर कंप्लायंस जरूरी है। जिस डेट को जिस टाइम पर बुलाया है आप उस टाइम पर प्रेजेंट रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी रीजन, आप बीमार हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, किसी और जगह पर हैं जिस वजह से आप वहां पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, देन आई विल फॉर्मली एडवाइज, ये आप 100% इसको अपने पास नोट करिएगा, आपको एडजॉर्नमेंट फाइल करना है रिटर्न में। एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन का फॉर्मेट चाहिए, आप मुझे मेल पे बताइए, मैं आपको, आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। बट एडजॉर्नमेंट बनना जरूरी है, एडजॉर्नमेंट रिटर्न में फाइल होना जरूरी है। ओरली भी आप, आजकल डिपार्टमेंट के फोन नंबर्स होते हैं, ओरली आप प्लीज कोशिश मत कीजिए कि आप ओरली एडजॉर्नमेंट ले लें। ओरली अगर ले भी लिया है तो एक आप उसको इमीडिएटली दूसरे दिन एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन आप सेंड कर दीजिए, उसमें आप लिखिए कि हमने आपसे फोन पर बात कर ली थी और ये रीजंस हैं एंड सो जो भी फैक्ट्स है वो। इन केस ऑफ प्रेसिंग रीजन हाँ आप एप्लीकेशन बना लीजिए। सो आपको नोटिस बहुत अच्छे से पढ़ना है। नोटिस में क्या मांगा है आपको सिर्फ वही देना है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसमें से तो कुछ नहीं मिलता है, पर जो हम एक्स्ट्रा दे देते हैं उसमें ही सारा काम हो जाता है. सो बी केयरफुल. डू नॉट फील perturbed or harassed on the receipt of the notice. हम कई बार डिपार्टमेंट को पूछते हैं कि क्या नोटिस भेज देते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, बट इट्स अ रूटीन प्रोसेस. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारे राइट्स एंड पावर्स हैं कि वो अपने टैक्सेस के लिए प्रॉपर इंक्वायरीज एंड कमीशन कर सके. तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप रिप्लाई दे रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स के सारे प्रोविजंस को नोट में लाना है, और कोई भी चीज का रिप्लाई देते समय ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं डालिएगा जिससे कोई दूसरी एक्ट की प्रोविजन एक्टिव हो जाए. सो बी केयरफुल. अगर आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट वो जो मांग रहा है वो आपके पास नहीं है पर आपसे रिलेटेड है एंड किसी और के पोजीशन में है, तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट फाइल करना जरूरी है. एफिडेविट फाइल करना जरूरी इसलिए होता है सो दैट आप अपना एक प्रॉपर कंप्लायंस कर लो. एफिडेविट का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए इस पर्टिकुलर 131 के समन्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे अपना कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको दूंगी. अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे जो कि है कंटेंट्स ऑफ रिप्लाई. तो रिप्लाई में आप ध्यान दीजिए कि हमें रिप्लाई एकदम नॉर्मल रिप्लाई, बट हमें इसे सब्सटैंशिएट करना होगा अपनी डिटेल्स के साथ. हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, नोटिस को रेफरेंस देना है, अपने फैक्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, और ध्यान रखिएगा कि हमें सारे के सारा जो रिप्लाई है वो फुल और डिटेल्ड देना है, प्रॉपर टू द पॉइंट देना है, एंड उस पॉइंट में आगे कोई वो क्वेरी रेज करके हमें दोबारा नोटिस ना भेजे इसका ध्यान रखना है, एंड फाइनली आपको अटैचमेंट लगाने हैं. तो दोस्तों ये है मेरे पास इसका रिप्लाई. मैंने ये रिप्लाई सबमिट किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने एसएससी के केस में. तो आप देख लीजिए इसमें मैंने डेट डाली हुई है. असिस्टिंग ऑफिसर का आपको रेफरेंस देना है जहां से भी आपके पास आया हुआ है वो नोटिस. जैसे मैंने अभी आपको नोटिस दिखाया था 131 का समन. तो समन्स जिस ऑफिसर ने भेजा है उसको आप एड्रेस कीजिए. मेरा इन्वेस्टिगेटिंग विंग थी तो मैं उन्हें एड्रेस करूंगी. उसके बाद आप रेफरेंस दीजिए उस लेटर का. डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन ये दीजिए, असिस्टेंट ईयर लिखिएगा, एसएससी की डिटेल, पैन नंबर और पूरा एड्रेस. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी सबसे मेन बॉडी और इम्पोर्टेंट बॉडी पर. डियर सर, इसमें आप देखिए The assessee has filed the return. यहाँ पे assessee की जगह पे आप लिख सकते हैं I have filed my return for assessment year so and so wide acknowledgement number on so and so date. ये आप अपने हिसाब से इसको कर कीजिएगा. फिर उसके बाद हमने लिखा है referring to the above summons from a good sir's office and is desired by your office, please find attached here with the following details. अब एनेजर में उन्होंने मुझसे ये सारी डिटेल्स मांगी थी, ये सारी डिटेल्स मैंने दे दी है. फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इसमें ऐड कर सकते हैं. अगर आपके पास इनमें से कोई एनेक्जर में से जो उन्होंने बुलाए हैं, कॉल फॉर किए हैं, उसमें से कोई अगर एनेक्जर आपके पास नहीं है, यू आर नॉट इन पोजीशन, तो आप यहाँ पे एक लाइन आइटम और डालेंगे स्पेसिमेन एफिडेविट का. आप इसमें ये लिखेंगे कि द डॉक्यूमेंट्स सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड आर नॉट इन माई पोजीशन, सो एफिडेविट to that effect is attached here. ये हो गया. उसके बाद हम आगे चलेंगे. होप दी अबव मीट्स द रिक्वायरमेंट. इन केस अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि हमारा रिप्लाई जाने के बाद वो दोबारा आपसे कोई चीज नहीं मांगे, बट दिस इज कस्टमरी टू राइट. तो आप लिखिए होप दी अबव मीट्स द रिक्वायरमेंट. इन केस एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, प्लीज लेट अस नो. फिर उसके बाद हमें एसएससी को इसे साइन करना है, मतलब आपको इसे साइन करना है. अगर आप जो स्टैम्प वैम्प यूज करते हैं अपने कंपनी का, तो आप इसको स्टैम्प कर दीजिए, साइन कर दीजिए, और जो अटैचमेंट्स हमने ऊपर लिखे हैं इसे आप लगा के लेके जाइए अपने साथ. अगर हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कई बार ऐसा हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करने गया है तो ये सारे ऑफिसर्स को साथ ले जाते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि आप वहां पहुंचे और ऑफिसर नहीं आया हुआ है, किसी भी रीजन की वजह से ही इज नॉट देयर ऑन द सीट. तो आप स्पेसिफिकली उसे उसके इन असिस्टिंग ऑफिसर्स के वो होते हैं डाक बाबू, मतलब इनका स्टाफ होता है,
इनका सबऑर्डिनेट होता है, उनके पास आप उसको रिसीव कराइए, 2 कॉपी में लेके जाइए, एक कॉपी पे अपना साइन एंड स्टैम्प, उनका सील एंड स्टैम्प लेकर आइए, सो दैट वो एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा कि आप सही समय पे और सही तारीख पर पहुंच गए हैं, ना आपने अपना जवाब वहां सबमिट कर दिया है। दोस्तों आजकल फेसलेस असेसमेंट का चल रहा है, सब जगह पे फेसलेस चीजें हैं, बट आप ये नोट कीजिएगा कि सेक्शन 131 फेसलेस एक्टिविटी से भी परे है। फेसलेस होने के बाद भी अगर सेक्शन 131 का नोटिस आता है, आपको पर्सनल हियरिंग पे जाना कंपलसरी है। तो देखिए, इन केसेस अंडर ई प्रोसीडिंग हियरिंग्स मे बी कंडक्टेड, ये एक्सेप्शन है, ई प्रोसीडिंग्स का ये स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करने हैं या सेक्शन 131 का नोटिस आपको मिला है, समन मिला है, या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जरूरी है, अगर आप किसी केस में विटनेस है और 131 का समन आया हुआ है तो भी आपका पर्सनल हियरिंग जरूरी है। तो ये चीजें हैं। सो 131 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ध्यान से जब भी कभी कोई आपके पास समन आए तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आई एम श्योर कि आपको ये वाला जो पूरा प्रेजेंटेशन था, नोटिस का रिप्लाई था, एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, आप के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आप इसे अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इसके बारे में जान पाए और इस नोटिस को कभी भी लाइटली ना ले। तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। एंड